स्टडी पॉइंट चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 12 बिहार बोर्ड आर्ट्स पेपर्स के पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर को लेके आए हैं, जिसका नाम है शीत युद्ध। तो आज उसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेके आए हैं। तो चलिए फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि शीत युद्ध की शुरुआत कब से हुई या कब से मानी जाती है। तो शीत युद्ध की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है कि शीत युद्ध की शुरुआत 1945 से मानी जाती है। कौन नंबर? तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन से दो गुट के बीच शीत युद्ध चला। तो कौन से दो गुट के बीच शीत युद्ध चला? तो यहाँ सही आंसर इसका क्या है? तो सही आंसर है कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध चला, यानी ख नंबर या सी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शीत युद्ध के प्रमाण का कारण है। निम्नलिखित में से कौन शीत युद्ध के प्रमाण का कारण है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर है उपयुक्त में से सभी, डी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ में समाजवादी शासन की स्थापना कब हुई। तो सोवियत संघ में समाजवादी की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है 1922 ईस्वी को, बी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि लाल सेना निम्नलिखित में से किस देश को कहा जाता है। लाल सेना निम्नलिखित में से किस देश को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है सोवियत संघ की सेना को लाल सेना कहा जाता है, यानी बी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम का प्रयोग कब किया गया। हिरोशिमा और नागासाकी जो कि जापान का दो शहर है, तो इस पे द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग किया गया था। तो यह कब किया गया था हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम का उपयोग? तो यह हुआ था 1945 को, यानी सी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि मार्शल युग कब से शुरू हुई, या मार्शल युग कब से शुरू हुई मानी जाती है। तो मार्शल युद्ध कब से मानी जाती है? तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 1948 को, डी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी कब हुई। तो कब हुई या कब की गई? तो बर्लिन की जो नाकेबंदी की गई थी, यह कब की गई थी सोवियत संघ के द्वारा? तो यह की गई थी 1948 को, ए नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि नाटो की स्थापना कब हुई। तो नाटो की स्थापना कब हुई? नाटो की स्थापना हुई 4 अप्रैल 1949 को। कब? 4 अप्रैल 1949 को, यानी ए नंबर। नाटो जो था वह कौन था? तो वो अमेरिका, यानी अमेरिका के द्वारा बनाया गया एक संगठन था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि नाटो के संस्थापक का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो नाटो के संस्थापक का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था पश्चिमी यूरोप में सोवियत संघ प्रभाव के वर्चस्व को रोकना, यानी पश्चिमी जो गुट था उसके प्रभाव को रोकना और उसके अंदर कोई भी देश को जाने से रोकना, यानी सी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि नाटो की स्थापना के समय कितने देश के समूह थे। तो नाटो के स्थापना के समय कितने देशों का समूह था? इसका सही आंसर क्या? तो इसका सही आंसर है 20। नाटो जब बना था उसमें कितने देशों का समूह था या सदस्य था? तो उसका था 20 ठो, यानी ए नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि चीन संयुक्त राष्ट्र संघ
का सदस्य कब बना? चीन जो देश है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो यह बना 1971 को, यानी बी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि अगला आपको किस सब्जेक्ट का, किस चैप्टर का क्वेश्चन चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। यह इस एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछा ही जाता है इस चैप्टर से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका में वाटर गेट कांड कब हुआ था या हुआ? अमेरिका में वाटर गेट कांड जो हुआ था वह कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1984 को, यानी डी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रथम यूरोपीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो प्रथम यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन कब हुआ? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो क्या प्रथम यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन जो हुआ था यह हुआ था 1998 को, 1985 को। यह पूर्वीय यूरोप सुरक्षा शिखर सम्मेलन जो हुआ था, पूर्वीय यूरोप सुरक्षा शिखर सम्मेलन यह हुआ था 1985 को, यानी सी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि क्यूबा में मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्यूबा के मिसाइल संकट के समय, यानी क्यूबा में जो मिसाइल जो तैनात किया गया था सोवियत संघ के द्वारा, उस समय सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसके सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा निकिता खुश्चेव, यानी बी नंबर। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि मार्शल युग क्या था या मार्शल युग क्या है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है यूरोप के देशों को पूंजी निर्मित हेतु अमेरिकी सहायता, यानी अमेरिका द्वारा जो सहायता दिया जाता था यूरोप के देशों को पूंजी के माध्यम से, तो उसे मार्शल युग कहा गया था, यानी ए नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि नाटो के संबंध में कौन सा विकलन सही है, यानी नाटो के संबंध में कौन सी बात सही है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है कि उत्तरी अमेरिका आंतरिक निरोधक संगठन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस देश के प्रतिभूत से एक ध्रुवीय कायम है? किस देश से एक ध्रुवीय कायम मानी जाती है या है? तो इसका सही आंसर है अमेरिका, यानी डी नंबर। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापना से संबंधित निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका सही आंसर क्या? तो इसका सही आंसर है उपयुक्त में से सभी। अधिकतर ऐसे क्वेश्चन में उपयुक्त में से सभी ही होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एल्सिक भावना का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका सही आंसर है कि यूरोपीय देश के आर्थिक विकास से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्ष के नेता किस महादेश के मूल के लोग के निवारण का परिणाम था, यानी गुटनिरपेक्ष के जो नेता थे वे किस महादेश थे से? तो इसका सही आंसर होगा एशिया महादेश से, बी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस के प्रयास से गुटनिरपेक्ष की नीति अस्तित्व में आई, यानी किसकी
अध्यक्ष अगुवाई में गुटनिरपेक्ष की स्थापना हुई। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से सभी। तो यानी इसमें जवाहरलाल नेहरू भी थे और जमाल अब्दुल खां भी थे, उसके बाद मार्शल जोसेफ भी थे, टीटो भी थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्ष को प्रस्तुत करने का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर जो होगा वह है कि उपयुक्त में से सभी। तो चलिए बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि नेहरू, नासिर एवं टीटो के द्वारा की गई गुटनिरपेक्ष आधारित निम्नलिखित में से किससे था? तो उपयुक्त में से सभी। गुटनिरपेक्ष इन सभी के द्वारा बनाया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्ष में प्रस्तुति करने का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है कि शीत युद्ध के कारण ही गुटनिरपेक्ष को बनाया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका ने 1970 तक किस समाजवादी देश को समराष्ट्रीय का संबंध निम्नलिखित में से नहीं दिया था? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है कि उत्तरी कोरिया को। तो चलिए इसी क्वेश्चन के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले दूसरे चैप्टर में पॉलिटिकल साइंस के। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।